जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का मैं आज संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझसे अमृत वेला सत्संग नहीं हो पाता है। मैं नाइट भर में जगती हूँ और 4 बजे में मुझे नींद आ जाती है, जो कि 4 बजे ही अमृत वेला शुक्राना सत्संग मतलब अमृत वेला का टाइम होता है। और मैं 4 बजे ही मेरा बेटा सोता है छोटा वाला, तो मैं उसी के साथ सो जाती हूँ। मुझे उसी के साथ रात भर जगना होता है, तो मैं फिर 4 बजे सो जाती हूँ। तो मैं इसके लिए गुरु जी को माफी मांगती हूँ कि मैं अमृत वेला नहीं कर पाती। जल्दी ही मैं अमृत वेला करूंगी जैसे गुरु जी की मेहर होगी। अब मैं गुरु जी की संध्या वेला सत्संग करने से पहले गुरु जी का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये जो है एक्चुअली अभी बहुत टाइम से और कल भी बहुत सारा एक्चुअली सत्संग आया था कि तेरे बच्चे पे बहुत ज्यादा ही कष्ट है, बहुत ज्यादा ही मारण क्रिया की जा रही है और शनिवार को तो तेरे घर में तांडव हो जाएगा, काली क्रियाओं का तांडव होगा। तो सत्संग सुन ले और अपने कष्ट कटवा ले। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ही सत्संग सुन पाई और अभी एक्चुअली मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लास लगता है, इसके चक्कर में मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन मैं मंत्र जाप और सुखमनी साहिब अभी लेकिन सुन रही हूँ, जिससे कि जैसा कि गुरु जी ने कहा है कि कभी भी मंत्र जाप को नहीं छोड़ना है। तो मैं मंत्र जाप तो कर लेती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, तो कभी कभार मंत्र जाप दोपहर में ही लगा लेती हूँ। सुबह तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नेट खर्चा हो जाएगा, तो मेरे बेटे का क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सुबह नहीं कर पाती। लेकिन जब उसकी क्लास खत्म हो जाती है तो सबसे पहले मैं मंत्र जाप ही लगाती हूँ और उसके बाद से अपने जो डेली के कार्य है वो मैं खत्म करती हूँ। और जब मेरे बेटे को होमवर्क वगैरह हो जाता है तो मैं जैसे टाइम मिलता है तो मैं सत्संग भी सुनती हूँ। और अभी रोजी कंटिन्यू कह रहे थे कि सत्संग शुक्राना सत्संग कर ले, इससे तेरे कष्ट कट जाएंगे, तेरे बेटे के कष्ट कट जाएंगे। कंटिन्यू अभी मतलब पूरा वीक हो गया, ये गुरु जी का कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे पर बहुत ही
बड़ा खतरा है, दुर्घटना हो सकती है, कष्ट का, तेरे बेटे का कष्ट इस सत्संग से ही कटेगा। तो कंटिन्यू 4 दिन तो मेरे बेटे को चोट लग चुकी है। एक बार सर में लगा, पहले दिन सर में लगा था, सॉरी पहले दिन तो उसको पैर में लगा था, फिर नाक में लगा, फिर हैंड में, फिर सिर में लगा, फिर हैंड में लगा, और ऐसे ही उसको चोट लगती रही। उसके बाद फिर वो हीटर पर जो था, हीटर मैंने बंद ही किया था। उसी टाइम वो साइकिल लेकर के चला रहा था, घर में ही, छोटा है तो घर में ही साइकिलिंग करता है वो। तो ये साइकिल से इनकी तरह के ऊपर गिर गया, लेकिन मृगी की कृपा से वो बच गया। उसे मतलब जला नहीं और ना ही साइकिल वगैरह से ही उसको चोट लगी, बच गया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि अभी पूरा वीक मेरे बच्चे पर इतना बड़ा कष्ट था, और मेरे जी ने इस कष्ट को टाल दिया, इस दुर्घटना को टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज भी यू जी यह नहीं कहा था, जो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और तेरे घर में किसी की मौत हो सकती है, लेकिन सत्संग सुन ले, जिससे तेरे कष्ट कट जाएंगे। तो हमारे घर के बाहर एक बिल्ली की एक्सीडेंट से ही मौत हो गई। और मेरा ऐसा शायद से दिमाग में मेरे ऐसा आया है कि गुरुजी ने बेचारी बिल्ली पर मेरे घर का कोई कष्ट उस बिल्ली के थ्रू काट दिया। और आज तो एक्चुअली ठंड के में बारिश हो रही थी यहाँ पर, तो उसका हम कुछ भी कर नहीं पाए, उसको मिट्टी में भी दबा नहीं पाए, लेकिन मैं उसको एक चादर से ढक करके आ गई। और कल उसको मिट्टी में दबा करके रखा जाएगा। बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो बाकी गुरुजी कह रहे थे कि एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट में किसी की जान भी जा सकती है, तो गुरुजी ने वो कष्ट उस बिल्ली पर मतलब डाल दिया। बेचारे जीव की ऐसी निर्मम मौत हो गई। बहुत बड़ा कष्ट है गुरुजी, किस तरीके से आपका शुक्राना किया जाए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। आप हमारे कष्टों को किसी जीव पे उतार देते हैं। और 2 दिन पहले मैंने एक सपना देखा ही था कि मैं मतलब मार्केट में जा रही हूँ, अब मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, और मैं जा रही हूँ, और अचानक से एक तितली उड़ती आई है। व्हाइट कलर की तितली थी, बड़ी प्यारी क्यूट सी, ऐसी मतलब चमक थी उस तितली में। ऐसी तितली हम शायद यकीनन कहीं देख नहीं सकते। वैसे मैंने सपने में थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रियल में है, था तो वो सपना, बट ऐसा लग रहा था मैं मार्केट में जब तैयार थी तो मुझे एकदम रियल जैसा लग रहा था। सुबह 5 बजे मैं सोई थी, इसी टाइम में ये सपना देख रही थी। और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, उस तितली को मैंने अपने हैंड पे रखा, और उस तितली ने मतलब अपने प्राण त्याग दिए। ना मैंने उसको दबाया, ना मैंने कुछ किया, वो उसके प्राण पता नहीं कैसे चले गए। मुझे अब तक वो सपना नहीं समझ में आया। तो मतलब मैं मार्केट में जा रही हूँ, इतनी अच्छे से उड़ रही है, मैंने हैंड रखा और हैंड के ऊपर बैठ के आई, और वो उसने फिर अपने प्राण त्याग दिए। मुझे सचमुच में नहीं समझ पाया अभी किस तरीके का कष्ट गुरुजी ने काटा। उसके बाद सडनली मैसेज आया, जब मैं सुबह 9 बजे उठी तो मेरे पास मैसेज आया कि तेरे पर एक मारन की लकीर देखी, जो मैंने हल्के में मतलब सपने में, ड्रीम में काट दी। तो तभी भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा ही कष्ट था जो बेचारी तितली पर गुरुजी ने सपने में निकलवा दिया। इसलिए गुरुजी का मैं कैसे शुक्राना करूं, मुझे समझ में भी नहीं आता। गुरुजी हमारी कितनी बार मौत को ऐसे टाल देते हैं, हम कई बार अपनी मौत से सामना करते हैं और बच जाते हैं, और गुरुजी ने हमारा ऐसे हाथ पकड़ रखा है, हम अपना शुक्राना भी बयां नहीं कर पाते। मैं कई बार कहना चाह रही थी गुरुजी मैं आपका शुक्राना सत्संग करूंगी करूंगी, लेकिन ये 2 दिन से फिर मेरे माइंड से स्किप ही हो रहा था। और कल तो ऐसा मतलब मेरे मैं पूजा कर रही थी और मेरे घर से, मायके से फोन आ गया, और मैंने बोला पूजा मैं अभी खत्म कर लेती हूँ,
उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। लेकिन सडनली जब मैंने कॉल किया तो पता नहीं कौन-सा अब नेगेटिविटी मेरे पे हावी हो गई, जो मुझे खुद ही मैं अग्रेसिव हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कभी भी गुस्से में अपशब्द मत बोलो। मैं बहुत कुछ बोलती चली गई। मैं इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, आपने बोला कि गुस्से में भी अपने शब्दों को मत मतलब बुरे शब्दों को मत उपयोग करो, और मैं अपनी मम्मी से, अपने भाई से बहुत कुछ बुरा बोल गई। इसके लिए माफ़ी है गुरुजी। मुझे माफ़ करवा दीजिएगा, उनकी तरफ से मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। क्योंकि उस टाइम कौन-सी गंदी शक्ति थी, या खुद का अहम या अहंकार कह लीजिए, अहंकार तो मैं पहले ही गुरुजी को बोल चुकी हूँ कि मेरे अंदर मत डालिएगा। पर क्या था मैं नहीं जानती, और बहुत रोई मैं, बहुत रो-रो करके मतलब अपना अतीत से क्यों याद कर रही थी मैं, मुझे नहीं पता मैं कभी मेरे दिल में नहीं आया, कभी मेरे अंदर वो जेलस की भावना नहीं आई। लेकिन इतना तकलीफ जैसे मेरे बहुत टाइम से मेरे अंदर भरा हुआ था, और मैं उसको बोलती चली गई। क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि अपने अतीत को कभी याद मत करो, किसी ने दुःख दिया तो मुँह पे बोल लेना, कभी किसी के आगे ज़ाहिर मत करना। मैंने सचमुच में किसी से ज़ाहिर नहीं किया, पर सडनली कल इतना गुस्सा आया। मैं पूजा किया, पूजा करने के बाद मन अशांत सा, जैसे पूजा के बीच में कॉल आया, और उसके बाद मन अशांत सा हो गया, और मैंने सारा गुस्सा जितना भी था सब अपने भाई के ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर उतार दिया। नहीं, अब मैं ना तो मेरे से माफ़ी के ही लायक हूँ, और ना ही मैं किसी ब्लेसिंग्स के लायक हूँ। क्योंकि मैंने गुरुजी का एक वचन तो तोड़ दिया ना, कि गुरुजी कहते हैं कि कभी भी किसी से शिकायत मत कर, जो बातें करनी है वो मुझसे कर। और मैंने सब अपना जो भी अपना अंदर का गुस्सा था, वो मैंने अ, अपने घर पे उतार दिया। इसलिए मैं फिर भी दिल से माफ़ी ही चाहूँगी गुरुजी, क्योंकि क्या था नहीं था मुझे नहीं पता। अब शायद मेरा दिल भी साफ हो गया होगा। इतने टाइम से मेरे मन के अंदर था, उसके एक चक्कर में शायद मैं पूर्ण समर्पित, मैं कह तो रही थी कि मैंने गुरुजी आपके ऊपर पूर्ण समर्पण कर दिया, पर हो सकता है कि गुरुजी ने जानबूझ के वो सब मेरे अंदर से निकलवाया हो। कहते हैं ना कि अपना भाड़ा साफ करके आया कर, तो शायद वो भाड़ा ही साफ करवाया। लेकिन ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ, एकदम मैंने गलत कर दिया। इसके लिए मैं इसलिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो गुस्से में हो गया। अब आपने वो भाड़ा साफ करवाया, या जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी था, वो आप देख लीजिए गुरुजी। मैं तो अपनी तरफ से अपना दिल भी साफ कर रही हूँ, और अब पहले भी आपके ऊपर समर्पित थी, और अभी भी समर्पित ही हूँ। और कुछ भी मेरे पर अगर ऐसी नेगेटिविटी आए तो प्लीज़ उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए मुझे उपाय बता दीजिएगा। मेरे पर कोई नेगेटिविटी हावी ना हो। गुरुजी ने कहा था कि तेरे ऊपर का मैंने ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है। तेरे मायके वालों का भी ब्लैक मैजिक मैंने खत्म कर दिया है, और आगे जो भी ब्लैक मैजिक करेगा उसकी उसकी खैर नहीं होगी, उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। तेरे एक करीबी को मैंने उसकी सजा दे दी है, तो मेरे भी एक करीबी को तो सजा मिली थी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरा हर समय हर वेले ध्यान रखने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हर पल आपसे अपने बच्चे के लिए अरदास करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये बच्चा आपने दिया और ये बच्चा आपका है। इन दोनों को आपने ब्लेस किया था, जन्म से ही ब्लेस कर रखा है। एक तो मेरे बड़े बेटे की तो मतलब वो 9वें महीने में ही वो 9 घंटे मतलब पेट में वो घूम नहीं रहा था, और मैं उसके लिए बहुत रो रही थी। और मैं उस टाइम में कान्हा जी को बहुत मानती थी, और अभी भी मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी पक्षपात करती कि कोई ये भगवान है या पर्टिकुलर वो भगवान है, ऐसा नहीं। सभी भगवान, सभी मस्जिद को, वो भगवान मतलब सभी मंदिरों को, गुरुद्वारों को, सबको मानती है। लेकिन जिस टाइम में मेरा जी ईरा के एक भगवान के ऊपर होता है, तो वो मैं कान्हा जी को मानती थी। कुछ टाइम मैंने अपने भगवान कान्हा जी को ही अरदास किया था कि जिस तरीके से आपने राजा परीक्षित की घर में परीक्षा ली थी, ऐसे ही आप मेरे बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं। आप इसको मतलब जीवन दान दीजिए। 9 घंटे कम नहीं होते हैं। 1 घंटा 2 घंटा अगर बच्चा मूवमेंट नहीं करता तो डॉक्टर कहते हैं आप मुँह ही बताएं। और यहाँ तो 9 घंटे 10 घंटे उसने मूवमेंट नहीं किया था।
और उसके बावजूद उसकी आज वो गुरुजी की ब्लेसिंग समझ लीजिए, मेरे कान्हा की ब्लेसिंग समझ लीजिए कि वो 7 इयर्स का हो गया और अब 8वें साल में लग गया है। उसके भी जीवन में बड़े कष्ट आए और गुरुजी ने कष्ट काटे हैं। कई बार गुरुजी ने उसके ऐसे को कान से और मेरे ही मार से कई बार बचाया है गुरुजी ने, और अच्छी-अच्छी बातें भी उसको भी सिखाते हैं, खुद से जोड़ रखा है। अब वो ये जी के ही प्रति समर्पित है। पहले वो बात ही चिंता था, लेकिन अब भी मेरी बहुत बातें सुनता है और मानता भी है, करता भी है और बहुत बहुत चेंज आया है किन्ने। पहले तो बिल्कुल ही नहीं सुनता था और अभी थोड़ा बहुत अब रह हो जाता है, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन मुझे ने कहा है जो उसके ऊपर नेगेटिविटी है वो कुछ उपाय करने के लिए, वो उपाय करते ही वो ठीक हो जाएगा। और जैसी भी ब्लेसिंग होगी गुरुजी देते ही रहते हैं और हमें अपने चरण शरण में रखा है और अपनी कृपा से हम लोगों को निहालते रखा है गुरुजी ने। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मेरे छोटे बेटे की सर्दी से थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, तो गुरुजी उसके लिए भी बोल रहे हैं कि अपने बच्चे की जान खतरे में मत डाल। उसको नजर भी आती है, कहते हैं नजर से तो दीवार तक खोखली हो जाती है, तो तू अपने बच्चे से प्यार तो करती है तो उसकी नजर उतार ले। शनिवार और मंगलवार को नींबू से उसकी नजर उतारा कर, नजर कट जाएगी। और शनिवार को उन्होंने कहा था कि 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके नींबू को काट करके उसमें एक हनुमान चालीसा का जितनी बार पाठ करते जाओ उतनी बार एक नींबू लगाते जाओ। मतलब एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करो और एक लौंग लगा दो उस पतीले में, और उस नींबू से बच्चे की नजर उतार करके उसे जला दो। पिछले तो शनिवार नहीं कर पाई थी मैंने, इसलिए इस शनिवार गुरुजी किया है और बाकी आप देख लीजिएगा। और इस बच्चे को भी अपनी ब्लेसिंग दे दीजिएगा। अभी भी आपका ये मैसेज आया था कि मैंने तेरे बच्चे को जन्म से ही ब्लेस कर रखा है। जी गुरुजी, आपने उसे जन्म से ही ब्लेस कर रखा है और उसी को नहीं मुझे भी ब्लेस किया गुरुजी आपने उसके जन्म के साथ ही मुझे जीवन दान दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। इसको 7 मंथ्स का करने का शुक्राना गुरुजी। इसको 7th मंथ का बर्थडे भी, जो कि आपका 7 नंबर आपकी ब्लेसिंग है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बच्चे को नहीं, आपका मेरा बेटा आपको दादाजी कहता है गुरुजी, और मेरे अपने बड़े भाई को भी दादाजी ही कहता है, दादा कह के ही बुलाता है। अभी 7 मंथ में उसने पहला वर्ड तो पापा बोला था, पा बोला था। उसके बाद जब सेकंड वर्ड उसने बोला तो आपके स्वरूप को देखकर उसने दद्दा बोला। तो अपने पोते को संभाल कर रखिएगा गुरुजी और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्र। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। आज 2 जनवरी 2025 में गुरुजी महाराज ये अमृत बेला सत्संग मुझसे करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मालिक। साल का दूसरा दिन और दूसरा शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज का कितना शुक्राना करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं। उसकी इतनी समझ बूझ, उतनी क्षमता है ही नहीं, ना ही शब्द मिलते हैं गुरु महाराज का शुक्राना करने के लिए। पर गुरु महाराज का शुक्राना सबसे पहले करेंगे कि कल
1 जनवरी साल का पहला दिन बहुत शुभ रहा, शांत रहा, अच्छा सुंदर दिन रहा गुरु महाराज की कृपा से। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मालिक। साल के पहले दिन गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना संभाल के रखा घर परिवार को, बच्चे को। उसके लिए शुक्राना 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 मालिक। अनंतम शुक्राना। इतनी ही ब्लेसिंग रही कल गुरु महाराज की कि बहुत दिनों के बाद मैंने और हस्बैंड अंकल ने साथ में हमने मंदिर में, घर में अपने पूजा की, आरती की, प्रसादा का भोग लगाया। तो बहुत अच्छा लगा दिल को कि साथ में हम पूजा अर्चना कर रहे हैं और आगे पूरा साल सुखमय हो, कल्याणकारी हो, इस प्रार्थना के साथ हमने दिन की शुरुआत की साथ में मिलकर। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। साल की पहली चाय प्रसाद का गुरु महाराज को भोग लगा, स्वयं लगवाया गुरु महाराज ने। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। इसी प्रकार आपका वास रहे घर में और आपको आपके प्रसादे बनते रहे, हमें आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, यही प्रार्थना है गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज का मैसेज आया था कि पति को मौत के मुंह से निकाल रहा हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मालिक। गुरु महाराज का निरंतर मुझे यही मैसेज आ रहे हैं कि पति के ऊपर संकट है और मैं उन्हें मौत के मुंह से निकाल रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस बात का पूरा आभास हो रहा है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, उनका गले में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत दिन से चल रही है। बहुत दिन से गुरु महाराज ही मैसेज दे रहे हैं कि जो उनकी खांसी की, गले की तकलीफ है वो उसको हल्के में ना ले, वो कुछ बड़ा है। और ऐसे सत्संग सुनवा के शायद गुरु महाराज वो कष्ट को कटवा रहे हैं, किसी बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मालिक। और कल भी गुरु महाराज ने अपने अंग संग सहाय होने का आभास कराया, क्योंकि इतने कबूतर और बहुत सारी डव्स इतनी सुंदर सब आसमान में घर के ऊपर उड़ रही थी और वो प्रतीत हो रहा था कि गुरु महाराज हैं और उनका सुरक्षा कवच है जो हमारे परिवार को बचा रहा है, बच्चे को, मुझे, पति को, क्योंकि रक्षा कर रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ संकट आ रहा था वहाँ वहाँ गुरु महाराज और उनका कवच उस संकट को काट रहे थे और परिवार के ऊपर, घर के ऊपर उनकी पूरा कबूतर और डव्स उड़ के पूरा कवच बना के परिवार के, घर की रक्षा कर रहे थे। तो वो जो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। वो देखा तो बहुत मन को सुकून मिला कि गुरु महाराज अंग संग है, रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना 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 मालिक।
अनंतम शुक्राना। कल का दिन पति की तबीयत तो खराब रही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद कोई बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हैं गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज। बच्चे की तबीयत भी ठीक ठीक रही। कल शांत रहा और उसने कोई अ, परेशानी नहीं की, ऐसे परेशान नहीं हुआ, कोई चीख चिल्लाना नहीं हुआ, कुछ नहीं। दिन भर शांत रहा, अपना दूध पिया, सोया। कल इतना शांति से उसको इतनी लंबी देर दिन में सोते हुए बहुत टाइम के बाद देखा है। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। निरंतर आप बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, उसके अंग संग हैं, उसके कष्ट काट रहे हैं। इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना। बस उसकी रक्षा करें, उसके कष्टों को काटें। इसी प्रकार उसके अंग संग सहाय रहें, सदैव अपनी आंचल में रखें उसको गुरु महाराज। यही प्रार्थना है और यही शुक्राना है। गुरु महाराज ने बोला था कि 1 जनवरी को तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। तो शायद कल भैया का कॉल आया और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, तो मुझे लगता है कि शायद उसी खुशखबरी के बारे में गुरु महाराज बात कर रहे थे। अभी मैं उस बारे में नहीं यहाँ बता सकती क्योंकि वो अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो होना शुरू हो गया और जल्द ही पूरा हो जाएगा। शायद वही खुशखबरी के बारे में गुरु महाराज ने बताया, ऐसा लगा है मुझे। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मालिक। कल गुरु महाराज ने साल के पहले दिन शिव पुराण का पाठ भी सुनवाया, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। एक बहुत ही अद्भुत सत्संग सुनवाया जिसमें गुरु महाराज और माता रानी का संदेश था। तो गुरु महाराज ने बताया कि माता रानी की फोटो मंदिर में जो लगी है उसे हटाना है, कि फोटो में माता रानी का जो स्वरूप है वो शांत और निर्मल होना चाहिए और माता रानी का जो शेर है वो भी शांत होना चाहिए और ना कि क्रोध में। तो गुरु महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप में ये चीज़ बताई और मुझे पहले भी ये मैसेज आया था लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन कल बहुत स्पष्ट रूप में मुझे समझ में आ गया कि कौन सी ये फोटो स्वरूप मुझे अपने मंदिर से निकालना है। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मालिक। अब गुरु महाराज आप ही ऐसा कुछ समा बनाइए, कुछ ऐसी परिस्थिति कीजिए कि ये कार्य स्वयं ही मुझसे करवाएं, क्योंकि अब मंदिर से कुछ निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हस्बैंड अंकल मानेंगे नहीं। तो स्वयं ही ये कार्य करवाइए, स्वयं ही कुछ ऐसा कीजिए कि वो मैं ये कार्य कर पाऊँ, ये आपका जो आदेश है उसको पूरा कर पाऊँ गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज। और दूसरा जो गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि अपनी अलमारी को साफ कर और उसमें से कुछ चीज़ें निकाल, तो बहुत सी चीज़ें गुरु महाराज ने पहले भी निकलवाई, लाल पीले धागे, पुराने फूल, पुरानी कोरोना टाइम के मास्क, बहुत सब धागे, कुछ स्टोन्स थे, वो बहुत कुछ गुरु महाराज ने निकलवाया। लेकिन अभी भी वो मैसेज मुझे आ रहे थे कि अपने अलमारी से एक चीज़ निकाल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है
और कल के मैसेज में गुरु महाराज ने सत्संग में बहुत क्लियरली बता दिया कि वो क्या चीज़ है जो मुझे निकालनी है। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मालिक। तो वो मैसेज जो सत्संग कल सुना वो शायद मेरे लिए ही बिल्कुल सही था कि उसमें बताया गया कि बच्चे के जन्म पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड सूख कर निकलती है उसका टुकड़ा, उसको वो मांस का ही टुकड़ा है, तो वो मेरी अलमारी में रखा है, तो उसको निकालना है। तो ये बहुत क्लियर और स्पष्ट गुरु महाराज ने कल बताया। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। अब वो कैसे निकालना है, क्या करना है उसको, वो भी गुरु महाराज स्वयं ही करवाएं, स्वयं ही बताएं कि उसका कैसे करना है, क्या करना है, और स्वयं ही मुझसे करवाएं गुरु महाराज। शुक्राना 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 मालिक। रात को गुरु महाराज ने सोने से पहले एक सत्संग सुनाया जिसमें फिर से गुरु महाराज ने बताया कि कैसे मेरे कि गुरु महाराज ने मेरा काम कर दिया। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी पिछले साल, और फिर मुझ में घमंड आ गया जिसकी वजह से मैंने सारा अपने कर्म खराब किए। और फिर वापस जब परिस्थितियां खराब हुई तो वापस गुरु महाराज को याद करने लगी। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट ही संदेश दिया। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। क्षमा कर दे गुरु महाराज। निरंतर आप ये मैसेज सत्संग सुना के बता रहे हैं कि मेरे अंदर का घमंड और ईगो खत्म करवा रहे हैं गुरु महाराज। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्षमा कर दे गुरु महाराज। जो अपने घमंड में, जो ईगो में, पता नहीं अपनी किस दुनिया में थी कि मैं इतनी गलतियां कर गई। सबके लिए क्षमा कर दे गुरु महाराज। आपके रूप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे घर में आई थी और मैंने उस ब्लेसिंग को ठीक से नहीं रखा, ठीक से नहीं संभाला, उस ब्लेसिंग का ही घमंड किया। तो गुरु महाराज आपके साथ हैं, उस चीज का कभी घमंड नहीं करना है। गुरु महाराज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति ने स्वयं हमें चुना है और वो हमारे साथ हैं, तो वो उनकी कृपा है, हमारा उसमें कुछ नहीं। इसलिए उस चीज का कभी घमंड नहीं करना कि गुरु महाराज की संगत है हम, या गुरु महाराज ने हमें चुना है। कभी उस चीज का घमंड नहीं करना है। जो दिया है मालिक ने वो मालिक का ही है, और मालिक कभी भी उसको ले ले वापस। इसलिए इस चीज का कभी घमंड नहीं करना। जो दिया वो उनका, जो ना दिया वो उनका। बस जो मिल रहा है उसके लिए शुक्राना करना है। कभी किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि गुरु महाराज हैं तो बस गिवे होके रहना है। कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, क्योंकि हमारा हम में कुछ भी नहीं है। जो है सब गुरु महाराज का है। और अब तो सब घमंड, सब ईगो, सब कुछ खत्म हो चुका है गुरु महाराज। सारी डोरियां आपके ऊपर हैं। बस ये जीवन आपका है, ये सांसें आपकी है। अब आप ही संभाल रहे हैं इसे। वो अब अपना कुछ नहीं बचा गुरु महाराज, बस सब आपका। तो आप ही संभालें, आप ही करवाएं जो करवाना है, आप ही थामें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। एक चीज की क्षमा और मुझे गुरु महाराज से मांगनी है।
जो कल के सत्संग में मांगनी चाहिए थी पर मैं भूल गई, तो उसके लिए क्षमा करें गुरु महाराज। 1 जनवरी 2024 को गुरु महाराज ने वो ध्यान है मुझे कि उस दिन सुबह कॉल आया था घर पे, मैं अपने मायके में थी और गुरु हमें कॉल आया था कि गुरु महाराज का सत्संग है 1 घंटे में, कुछ हमारे ही रिश्तेदारों में के घर में। तो गुरु महाराज ने स्वयं साल के पहले दिन अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए स्वयं ही बुलाया था अपने दरबार, और हम न जाने मैं अपने आलस में, घमंड में न जाने क्या सोच रही थी कि मैं उस सत्संग में नहीं गई। स्वयं गुरु महाराज ने बुलाया और मैं उनका बुलावे को मैंने ठुकरा दिया, उनकी ब्लेसिंग्स को मैंने ठुकरा दिया। क्षमा कर दे गुरु महाराज, मति भ्रम हो गई थी मेरी कि मैं ऐसी गलती कर गई कि स्वयं आपने सामने से अपने सत्संग में अपने ब्लेसिंग्स में बुलवाया और मैंने उसको ठुकरा दिया, मैंने मान नहीं रखा उस बात का। क्षमा कर दे गुरु महाराज, क्षमा कर दे। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी आपने कि साल के पहले दिन अपने सत्संग अटेंड करने का मौका दिया था। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। इतना बड़ा सौभाग्य आपने प्रदान किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग प्रदान की और मैंने उसका मान नहीं रखा। क्षमा कर दे गुरु महाराज, बहुत दिल से क्षमा मांग रही हूँ गुरु महाराज। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। ना जाने क्या, कौन सी शक्तियाँ, कौन सा क्या चीज दिमाग पर उस समय हावी हो गई थी। ना जाने सोचने समझने की शक्ति कहाँ चली गई थी। न जाने घमंड ने, ईगो ने कितना घेर लिया था। मेरा अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि आपकी ब्लेसिंग्स को ही नहीं देख पाया। क्षमा कर दे गुरु महाराज, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। आज उसी ब्लेसिंग के लिए मैं बहुत तरस रही हूँ गुरु महाराज कि कहीं से किधर आपके सत्संग को जाने को मिल जाए, कहीं आपके दरबार में दर्शन हो जाए, दरबार में माथा टेक जाए, कहीं आप बुलावा दें, कहीं बुलाएं, कहीं ब्लेस करें। क्षमा कर दे गुरु महाराज, मैंने अपने हाथों से अपनी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को ठुकरा दिया। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे गुरु महाराज। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कभी अपना मेरा साथ नहीं छोड़ा। निरंतर ब्लेसिंग्स देते रहे, निरंतर साथ देते रहे, निरंतर समझाते रहे, निरंतर संकेत देते रहे। मैंने बहुत गलतियां कर दी, मैंने बहुत इग्नोर किए। क्षमा कर दे गुरु महाराज। और आपने जो ब्लेसिंग्स दी है, जो दिया है, उन सब के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना। गुरु महाराज, मेरे जो कर्म है वो माफी के लायक तो नहीं, लेकिन आपकी बच्ची हूँ गुरु महाराज, और दिल से सारी अपनी दिल की स्लेट को साफ करके आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज। आप अपने इस नादान बच्ची को क्षमा कर सकें तो कर दें। आगे जो देना चाहते हैं वो दे, आगे जीवन को जैसे चलाना चाहते हैं चलाएं, क्योंकि अब सब आप पे छोड़ दिया गुरु महाराज। सब गलतियां करके सब देख लिया, सब इधर उधर करके देख लिया, सब रिश्ते नाते सब कुछ सब समझ में आ गया गुरु महाराज कि सब कुछ बेमायनी है। सिर्फ एक प्रभु, एक आप और आपकी ब्लेसिंग्स, कि आप ही हैं जो जीवन को चला रहे हैं। हम घमंड करते हैं कि हमारा हमारा हमारा, मेरा मेरा घर, मेरा पति, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा मायका, मेरा जॉब, मेरा बच्चा। सच में सच ये है कि कुछ ना मेरा है ना कभी था, सब आपका है गुरु महाराज। इसलिए अब और कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, जो है सब आपका। ये सरेंडर शब्द हम यूज कर जाते हैं लेकिन कंप्लीटली कर नहीं पाते हैं।
बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश है गुरु महाराज कि कर सके, ये कोशिशें कामयाब कराएं। बहुत ठोकर खा के नीवे होना सीखा है गुरु महाराज, हम नीवे रखें और हर घमंड, ईगो, जिद सब चीज़ों से दूर करें गुरु महाराज। बस नीवे रखें, अपनी जो कारज करवाना चाहते हैं वो करवाएं, जिस राह ले जाना चाहते हैं उस राह ले जाएं, जो करवाना चाहते हैं वो प्रेरणा दें। अच्छे कर्म करें, आपकी राह पे चलें, आपके दिखाए हुए वचनों का पालन करें, किसी का बुरा ना सोचे ना करें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, ना बुरा सोचे ना बोले ना करें, बस अपने घर परिवार पे ध्यान दें और उसके लिए जो अपने कर्म करने हैं उन पे ध्यान दें। बाकी आप अपने आप करवाएं गुरु महाराज, अब जो करवाना है आपने सब आपके हाथ में है गुरु महाराज, बस आप ही करवाएं अब जो करना है। इस घर की डोर आपके हाथ में, इस जीवन की डोर आपके हाथ में, अपनी कृपा दृष्टि बनाए, क्षमा कर दें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरु महाराज। इतनी शक्ति दें, क्षमता दें कि आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके, कि आपका गुणगान कर सके, कि निडर होके आपकी महिमा का बखान कर सके, सच्चाई की राह पे चल सके। गुरु महाराज सारी संगत को ब्लेस करें, सबके घर परिवार हंसते खेलते बसते रहें, यही प्रार्थना है। इस सत्संग को कहने में मुझसे जो गलती हुई हो उनके इसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरु महाराज। इस जीवन में आज तक जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरु महाराज। पिछले जन्म में जो अपराध किए हैं, पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनके लिए क्षमा करें गुरु महाराज, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये आप तो जानी जहान है, आप हमारा पिछला, आज और अगला सब जानते हैं गुरु महाराज। क्षमा कर दे गुरु महाराज और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके चमत्कार हमारे जीवन में होते रहे और हम आपका शुक्राना करते रहे। यही कामना के साथ अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना, आखिरी शुक्राना सत्संग इस साल का शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। ये संध्या वेले का सत्संग है जो बाबा ने असीम कृपा की और मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना सबसे पहले मेरे बाबा का, जो उन्होंने शुक्राना सत्संग शेयर करने का हमें मौका दिया, ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना उनका जिन्होंने हमारे शुक्राना सत्संग शेयर किए, इतनी मेहनत के साथ पूरे समय, इतना पेशेंटली। और सब संगत कभी एंग्शियस भी होते थे, कभी ये भी कहते थे कि हमारे शेयर नहीं हो रहे, क्योंकि इनिशियली बहुत लोगों को नहीं पता था। तो धीरे धीरे जैसे सबको समझ आया तो सबने पेशेंस रखा कि वो गुरुपा की रज़ा से ही सब होता है और कोई कुछ नहीं करता उसमें। तो शुक्राना उनका जिन्होंने अंकल जी का, जिन्होंने हमारे सत्संग, मेरे सत्संग शेयर किए और बहुत पेशेंस रखते हुए, और बहुत ही जल्दी बाबा ने उनसे मेरे सत्संग शेयर करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी। इतना मेहनत कर रहे हैं वो, गुरुपा उनकी फैमिली को, उनको बहुत सारी असीम ब्लेसिंग्स थे। और अगला आने वाला साल और उनके आने वाले सारे साल बहुत ही खुशी से भरपूर हों और उन बाबा अपनी छत्र छाया में रखें। शुक्राना अंकल जी। उसके बाद शुक्राना मेरे उन सभी स्वरूपों का जो गुरुपा ने, जिनकी ब्लेसिंग्स हमें दिलवाई, हनुमान जी के रूप में,
काली माता के रूप में, शीतला माता के रूप में, गणपति जी के रूप में, जो मिलकर हमारे कष्ट हरते गए और हमें एक-एक हर्डल से पार कराते गए। शुक्राना हर उस स्वरूप का जो मेरे गुरुपा के अंदर सब बसे हैं, और साईं बाबा जी और सब स्वरूपी गाय माता का शुक्राना, उन पशु पक्षियों का शुक्राना जिन्होंने हमारे कष्ट हरे, और माफी उनसे कि हमने ऐसे कर्म किए जो आपको हरने पड़े। और शुक्राना उस हर एक जीव का जिसने हमारी इस पूरी जर्नी में हमारे बर्थ से लेके अभी तक हमारा साथ दिया, हमारे कर्मों को, बुरे कर्मों को अपने ऊपर लिया, हमारे कष्टों को हरा, हमें हमारी कमियों को खत्म करने के लिए, जो हम कहते हैं ना, हमने दान किया, एहसान है हमें उनका हम पे, क्योंकि उन्होंने हमारे हाथ से कुछ लिया जो गुरुपा ने दिलवाया और कष्ट हमारे कटवाए। ना हम देने वाले थे कुछ, गुरुपा की रजा के बिना हम कोई दान नहीं कर सकते, और गुरुपा की रजा के बिना कोई उसे स्वीकार भी नहीं कर सकता। आप मानेंगे नहीं संगत जी, गाय मेरे यहाँ घर पे आसपास नहीं दिखती थी क्योंकि हमने शिफ्ट किया था। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा गाय को खिलाना है और प्लीज आप गाय को भेजिए, गाय माता को। संगत जी, बाबा ने वो करना शुरू किया। तो मतलब ऐसे लगता है पूरी कायनात लगी है। हम गुरुपा के जो गिने चुने बच्चे हैं, भक्त हैं, मैं कहूँगी जिन पे गुरुपा ने रहम किया है, दया की है, बाबा पूरी कायनात को लगा देते हैं हमारे कष्ट कटवाने में। उन सब का शुक्राना, जिनका मैंने शायद नाम नहीं भी लिया उनका भी शुक्राना, हमारे माता पिता का शुक्राना, उन सभी दुश्मनों, दुश्मन तो नहीं बोलूंगी, पहले दुश्मन लगते थे, अब तो शुक्राना करने का मन करता है, उन सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने हमारे साथ गलत किया और हमारे गुरुपा को हम पे तरस आया और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और इस दलदल से निकाल के ले गए। शुक्राना, 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 आपकी कृपा का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमें हर पल सिखाने का शुक्राना, हमें वो स्ट्रेंथ देने का शुक्राना, और इस पूरे साल को इतना प्यारा बनाने का शुक्राना। बाबा, आप अपना हाथ नहीं रखते तो हम आज यहाँ नहीं होते, हम कहीं नर्क में अपने कर्म झेल रहे होते, या फिर इस दुनिया में कहीं किसी बीमारियों से जूझ रहे होते। शुक्राना मेरे बाबा, आपने इतना प्यारे पल दिखाए, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए। आपकी अनुमति के बिना हम एक भी सत्संग नहीं सुन सकते थे, हम एक भी शुक्राना नहीं कर सकते थे। हम कहते हैं कि हम किसी को दान करते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते थे। आपने सिखाया, आपने हाथ पकड़ के करवाया तो हम कर सके बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हर चीज से हमें निकाला और हर बार ये कहा कि तू महाकाल की बेटी है, तेरा अच्छे समय शुरू हो गया, तेरा राजयोग शुरू हो गया, तेरा अच्छा समय आ गया है, तो चिंता मत कर, तुझे हेल्थ ब्लेस, निरोगी काया ब्लेस कर दी है, तुझे अच्छा घर मिलेगा, तुझे अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छी नौकरी ब्लेस कर दी है, तेरे को सदा सुहागन होने की ब्लेसिंग्स दे दी हैं। संगत जी, बहुत मतलब अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो मेरे लिए ये सारे सपने भी नहीं थे, ये मैंने सपने देखने भी छोड़ दिए थे। और मैं ये
मतलब मैं तो कुछ मैं बस वेट कर रही थी कि सब कब खत्म हो जाएगा, कब वो अंत समय कब आ ही जाएगा, क्योंकि सब खत्म होता हुआ दिख रहा था। मेरे अपने घर में शायद एक आधा रिश्ता ही मेरी अपनी जनरेशन का बचा है, नहीं तो ऑलमोस्ट सबके सेपरेशन, डाइवोर्स, ये सब चीजें देखने को मिली। भयावह स्थिति है मेरे घर के बच्चों की। कोई सेपरेशन में है, कोई डाइवोर्स में है। मैं सबसे छोटी तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, दादके में सबसे छोटी से एक मेरे से एक सबसे छोटी मेरे से एक छोटी है, सेकंड लास्ट छोटी बोल सकती हूँ मैं। तो मेरे से जो बड़े थे उनका भी, और मेरे से वो छोटी थी, उसने पहले शादी की, और उसका भी। नानके में भी चीजें शुरू हुई, वो भी इतनी पेनफुल। इतना डर बैठ गया था, ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरा। संगत जी, बहुत डर जाता है इंसान जब अपने आसपास देखता है ना। ऐसे लग रहा था सब खाई में गिर रहे हैं और एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा। बस गिरने ही वाली थी और बाबा ने हाथ पकड़ के खींच लिया मुझे अपनी तरफ, और ऐसा खींचा कि आज बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया और वो खाई पार करा रहे हैं। मैं लायक नहीं थी बाबा। मैं फिर कहती हूँ, मेरी माँ, मेरे बाबा का शुक्राना, मेरे माता पिता का शुक्राना, मेरी पार्वती माँ का शुक्राना, मेरे महाकाल महाकाली का शुक्राना, हर रूप हर स्वरूप आपका, उसका शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना। सब आपके रूप, सब आप में बसे हैं बाबा। हमारी गलतियों को माफ करते हुए हमें ब्लेस करते रहे और कर रहे हैं। मेरे पास शुक्राना कहने के अलावा कुछ नहीं है बाबा। कोई लाया, कोई आया लेकर माला, मैं क्या लाऊं तेरे नाम का खाऊं। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जिन्होंने मेरे कहे हुए जो गुरुपा ने सत्संग मेरे मुंह से कहलवाए वो सुने, जिससे मुझे भी ब्लेसिंग्स मिली। उन सब का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। आज मन कर रहा है ना, बहुत तेज इस यूनिवर्स में हाथ फैलाकर शुक्राना करूं और कहूं, शुक्राना है यूनिवर्स, शुक्राना आपने गुरुपा रूप में मेरी जिंदगी में आए, मेरे महाकाल, और सब कुछ इतना प्यारा कर दिया। मैं लायक नहीं थी बाबा, आपने सर पे बिठा लिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ऐसे ऐसे चमत्कार जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देखूंगी, वो दिखाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इस चेहरे पे फिर से खुशी लाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी भी सिखा रहे हैं और सिखाएंगे, और मुझे उस लायक बनाएंगे कि आप कह सकें कि मैं आपकी बेटी हूं, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना उन सब का जिनका शुक्राना शायद मैं करना भूल गई होंगी, उन सब का भी शुक्राना, सबका शुक्राना। साल का आखिरी शुक्राना है, लेकिन बहुत प्यारा शुक्राना है, सबसे अजीज शुक्राना है, क्योंकि इसमें वो खुशी है कि बाबा आपने इस साल में पूरी जिंदगी के वो लेसन्स दे दिए जो हमें, जिसकी हमें बहुत जरूरत थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने कहा था कि तेरी गाड़ी पे भी किसी ने नेगेटिविटी की है, कुछ ब्लैक मैजिक किया है, जो भी है मैं नहीं सोचती अब उनके बारे में।
लेकिन आप मानेंगे नहीं, मेरा जो स्टिकर लगा हुआ है गुरुजी का गाड़ी के पीछे, वो स्टिकर फट गया। वो फट गया और मुझे पता है वो कोई कष्ट बाबा ने अपने ऊपर लिया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए शुक्राना, अपनी हर पल प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना। बस मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, माफ़ कीजिएगा संगत जी। यहीं पे ही मैं अगले साल सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा, हैप्पी न्यू ईयर बाबा, हैप्पी न्यू ईयर माँ, हैप्पी न्यू ईयर आपके सारे स्वरूपों को, हैप्पी न्यू ईयर सारी संगत को, हैप्पी न्यू ईयर सबको, अंकल जी को जिन्होंने मेरे सत्संग शेयर किए, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, आपकी फैमिली को, आपको सबको शुक्राना जो भी मेरे सत्संग ये सुनेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है, इमेंस ब्लेसिंग्स के साथ हम आगे मूव करें और बढ़ते जाएं और बस बाबा के रंग में रंगते जाएं। और सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। इस साल में मैंने जिन किसी का अगर दिल दुखाया हो, क्योंकि हम इंसान हैं तो गलतियां हम बहुत करते हैं, तो उनको भी कान पकड़ के सॉरी और शुक्राना, आपने हमें माफ़ किया। संगत जी को किसी को कुछ मेरा कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी और शुक्राना, आपने मुझे माफ़ किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर और बहुत सारा प्यार। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। शिवाय गुरु जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਲਾਈਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਕੜ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ
ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲੈਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਈਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਛੱਡਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ 5 ਜਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਮਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਥੇ 4 ਵਜ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਸ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੀ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 5 ਜਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਲਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ 2.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सरसाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसाई, ओम नमः शिवाय शिव जी सरसाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरसाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो ये मेरे सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर सत्संग संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर। जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो शिवाय अंकल जी, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। गुरु, ये मेरा साल का 25 का पहला सत्संग है। सत्संग मैंने एक्चुअली लिख कर रखा था लेकिन वो मिसप्लेस हो गया, तो काफ़ी कुछ जो गुरुजी मैं एक्चुअली भूल जाती तो गुरुजी ने बोला था कि मेरी ब्लेसिंग जो मिलती है तुझे वो लिख कर रखा था, क्योंकि गुरुजी को पता मैं भुलक्कड़ भूल जाती हूँ। जब सत्संग शेयर करना आता तो मुझे कुछ नहीं याद रहता कि क्या शेयर करना, क्योंकि गुरुजी रोज खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने बोला कि जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हो तो अपना अपमान करते हो, फिर मैं तो हैगा ही हाँ तेरे नाल। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। गुरुजी बहुत सारे बीमारियों के, कैंसर के, लीवर के बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बोल रहे कि गुरुजी ने बोला, ये थोड़े दिन पहले का सत्संग है जो मैं शेयर करने में लेट हो गई, कि तेरे बेटे पर कष्ट आया था वो मैंने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी मालिक। क्योंकि 1 जनवरी को मेरे बेटे को हीटर के साथ करंट लगा, तो हीटर उसने जोर से हाथ मारा, हीटर के नीचे की प्लेट टूट गई। तो मैं बड़ा गुस्से हुई कि तूने नया हीटर तोड़ दिया, लेकिन फिर याद आया कि गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैंने इसका तेरे बेटे का कष्ट छोटे में टाल दिया। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। गुरुजी ने जो नींबू बांधने के लिए बोला हुआ है वो बीच बीच में रह जाता है, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया हुआ है कि जब तक हो सके गुरुवार को अपनी बेटी पर भी और अपने पति अंकल पर भी नींबू वारती हूँ मैं 7 बार वार के, जो जलाने को बोला हुआ तो वो भी मैं करती हूँ। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। गुरुजी ने सुनवाया कि 7 पान के पत्ते शिवलिंग पर कच्चे दूध में डिप करके मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पर छोड़ने, तो वो जल्दी करूंगी, जल्दी करवाएंगे गुरुजी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। बाकी काले तिल डाल के कच्चे दूध मंडे और सैटरडे को जरूर चढ़ाती हूँ, गुरुजी करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। और गुरुजी ने ये भी बोला हुआ कि जो शिवलिंग का जल चढ़ाते फिर वो जो शिवलिंग से जल उतरता उसको थोड़ा सा अपने बेटे के माथे पर लगाना और उसको थोड़ा सा पीने को देना। हालांकि वो करना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती 1-2 बूंद जरूर देती हूँ उसको हर मंडे को। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। जो कष्ट होगा वो आप काट रहे होंगे, ब्लेसिंग दे रहे होंगे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। काफी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी मालिक की तेरे नवे साल से तेरी ड्रीम कोठी बनने वाली है, कितना होएगा, कहाँ से पैसा आएगा वो तूने नहीं सोचना, मिरेकल होगा। हुन देखी कि नज़ारे हुन कितने मिरेकल हुंदे हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हो आप, बहुत सारे हमारे कष्ट कटवाते गुरुजी मालिक, उसके लिए शुक्राना। 2 बार मैंने रिसेंटली ये भी सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। एक बार छत पे छिपकली, छत पर थोड़ी देर मैं बाल सुखाने बैठी तो छिपकली मरी हुई देखी, तो शायद आपने हमारा कष्ट काटा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। और सॉरी, आप भगवान हो गुरुजी मालिक, आपको अपने ऊपर कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप तो चुटकी बजाते हो कष्ट दूर कर सकते हो गुरुजी मालिक। सॉरी जो आपको अपने ऊपर हमारे कष्ट लेने पड़ते हैं हमारे कर्मों की वजह से, और शुक्राना जो आप हमारे कष्ट काटते हो उसके लिए शुक्राना। उसके बाद 2 दिन बाद मैंने किचन के बाहर विंडो की साइड छिपकली मरी हुई देखी। हालांकि कोई कुछ और हो, कीड़ा या बटरफ्लाई ऐसे कुछ देखो तो मैं उठा के साइड में कर देती हूँ, लेकिन छिपकली को मैं हाथ नहीं लगाना चाहती। पर आपने सत्संग में सुनाया कि उनको जैसे
साइड कर उठा लेना चाहिए, कर देना चाहिए, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी गुरुजी मालिक। और कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मालिक। आप बोलते हो तेरी भाई को मैंने लाइफ ब्लेस करी, तेरे पति तेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। अच्छा खाने और अच्छा पहनने को देने के लिए शुक्राना, अच्छा घूमने को देने के लिए शुक्राना, अंग संग्रहने के लिए शुक्राना, बाह पकड़ने के लिए शुक्राना, माता जी का भी शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका ये भी मैसेज था मेरे को पूरी तरह से याद नहीं। मैं और गणेश तुझे रिद्धि सिद्धि देने आ रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी हर हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, जो मुझे नहीं भी याद रही अभी शेयर करने के लिए टाइम मैं भूल जाती हूँ, लिख के नहीं रखा, मैं जल्दी कॉपी लगाऊंगी और लिखा करूंगी, उसके लिए शुक्राना। जो आपने सिंदूर का उपाय बताया था वो दुर्गा माँ को या गोरा माँ को लगा के फिर नई डिब्बी से सिंदूर लगा के फिर घर जाके लगाना, वो मैंने कर दिया गुरुजी मालिक। हाँ सुहागियाँ नहीं दी हैं, वो भी जल्दी कर आप करवाओगे, उसके लिए शुक्राना। आपने बोला जो बहुत जल्दी तेरे को साधु के रूप में मिलने आऊंगा, खाना खिला देना, दान दे देना, तो आप करवाना गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक। खूब खूब ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। मेरे पति मेरे बच्चों को खूब ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी मालिक। आप देते भी हो। 31 को आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, मैंने देखा गेट के पास, फिर मैंने उठा के उसको साइड में किया, बहुत छोटी सी बटरफ्लाई थी, डर लगा कि कहीं किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आपने बोला मेरे को मैसेज में कि मैं तुझे दर्शन देता हूँ पर तू ध्यान नहीं देती है, तो सॉरी गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाइट पिजन कबूतर तो नहीं कभी दिखे हमारे यहाँ, पर हाँ ब्राउन कलर के ग्रे कलर के पिजन तो 1 या 2 डेली दिखाई दिए जाते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना। कोयल भी रोज आ रही है आजकल हमारे, ये मुझे नहीं पता अच्छी होती बुरी, पर शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, गलत बोल गई हूँ, तो उसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी। मैं अपना सत्संग यही अ, अ, दूसरे सत्संग की तैयारी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी। जो भी कुछ गलती बन जाए माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने कई सारे सत्संग किए हैं, से कोई भी गलती बन जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरु जी बताते हैं पल पल ही कि बताते हैं कि मतलब तुझ पे बहुत कष्ट है, तेरे पति पे बहुत कष्ट है। गुरु जी ने ऐसे मुझे पल पल बताया, मतलब मेरे पति की न्यू लाइफ प्लस किए, मेरे पति को, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ प्लस किए, मुझे भी न्यू लाइफ प्लस किए, उस एक्सीडेंट के खतरों से बचाया है। गुरु जी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे कष्टों से मुझे बताया जिसका मुझे पता भी नहीं है गुरु जी। तो हमारे बहुत एक समझ पिताजी के जैसे हैं समझिए। कोई भी गुरु जी पल पल बताते हैं, कि पल पल संभालते हैं कि बेटा अपना अच्छे से रखकर, अच्छे से कराकर, और उस तबीयत के बारे में पल पल बताते रहते हैं, उपाय भी बताते हैं। मतलब इतने प्यारे हैं ना गुरु जी, से कोई हो नहीं सकता संकट जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मतलब बच्चे के बारे में भी पल पल बताते हैं कि तेरे पर बहुत ज्यादा मार के करिए, बच्चों के ऊपर भी किए, मतलब तो संभल के रहे, पति का भी ध्यान रख। और बच्चे भी जाते हैं तो उनको मंत्र जाप करके जाया करें, मंत्र जाप करके निकला कर घर से, सबके चंदन टीका लगाया कर। तो वो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ गुरु जी कहने से, और ऐसा गुरु जी बुलवाते हैं वैसे मैं करती हूँ। ऐसे गुरु जी जैसे कितने भी बीमार हो तो भी खड़े हो जाओ तो कैसे भी मतलब करवा देते हैं, और करवा देते अपने खड़े करके खड़े हो जाते सब, बस फिर नहीं अपने कितने बीमारों काम से
खड़े हो जाते, लेटे नहीं लेते। गुरु जी कहते हैं वो अपना काम कर ले बेटा, वो ठीक रहे, अपना ध्यान रख। संगत जी बच्चों को और हमें हमारे गुरु जी बहुत संभालते हैं। गुरु जी और गुरु जी हम कहीं भी जाते हैं तो गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं और उनके दर्शन होते हैं, जैसे कहीं भी गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। और इसमें नई साल में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सभी को नई साल बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरु जी की रजा में राजी रहना चाहिए सभी संगत को। और गुरु जी हमारे मतलब बहुत प्यारे हैं, हम तो अब क्या बोले पता नहीं, पर बहुत अच्छे हैं गुरु जी। हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, हमको संभालते हैं बेटा, ठीक से रहे तो 4 दिन भाई। और वास्तव में ऐसे ही जैसे जैसे बताते हैं उस 4 दिन जैसे 5 दिन ऐसे भारी होते हैं। बच्चों को ये बहुत सारे उपाय बताते हैं गुरु जी, हस्बैंड के लिए बताते हैं। और जैसे जैसे मतलब गुरु जी बताते हैं वैसा वैसा मैं बहुत करने की कोशिश कर, तो अभी कुछ ना कुछ रह जाते हैं, पता नहीं क्यों। गुरु जी आप भी का सहारा है गुरु जी, अभी कुछ गलती बन जाए तो माफ करना भी, तो मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा गुरु जी। नई साल में सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी, सबकी नई साल बहुत अच्छे से गुजरे, सभी संगत का कल्याण करना गुरु जी। और जो भी आंटी अंकल मेरे सत्संग को शेयर करें उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना, उन्हें भी बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, बच्चों को भी सभी का ध्यान रखना गुरु जी। इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग मतलब रोकती हूँ। उसके बाद जैसे गुरु जी बुलवाएंगे तो फिर बोलूँगा पीछे, मुझे इतना ही है। कोई भी गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी, थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ चल रही है अभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लक्षों भरी शुक्राना। सत्संग जी, मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी और गुरु जी महाराज का शुक्राना, बड़ा प्यारा ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हो आप सभी के साथ, सारी संगत के साथ। तो सत्संग जी, गुरु महाराज ने मेरे को बोला था कि वो बार बार यही बोल रहे हैं, गुरु महाराज बड़े मंदिर आ जा, अपने बेटे को लिया, क्योंकि उस पे बहुत कष्ट है, मारन क्रिया करी गई है। और तेरे अंकल पे भी बहुत शनिवार है, बहुत भारी है दिन, और उस पे भी ब्लैक मैजिक करके मानंद क्रिया करी गई है। यमराज से उसके प्राण बचाए, छीन के लाए। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज मेरे खाटू श्याम बाबा एक ही हो, सारे देवी देवता एक ही हो। और महाराज मैंने तो आपसे बोला था गुरुपा कि हम मेरी जीवन की नैया आपके हवाले गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं कि दोबारा तेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया, क्योंकि सत्संग जी मेरा ना दिसंबर से, ये लगा लो 15 दिसंबर को मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, मुझे, मेरी और मेरी बेटी की। तब से मेरा अमृत बेला नहीं कर पाई, छूट गया मेरा। तो गुरु जी महाराज मुझे माफ कर देना मेरे परम पिता परमेश्वर। और गुरु महाराज ने बोला था मेरे को कि मेरे को शनिवार को जलेबी का भोग लगाना। सत्संग जी, आज इतनी बारिश हो रही थी कि मैं जलेबी नहीं ला पाई। तो गुरु जी महाराज मैं जा रही हूँ, देखती हूँ गुरुपा, अभी मिलेंगी तो मैं जरूर ला के आपको भोग लगाऊंगी गुरु महाराज। उसके लिए मुझे अभी फिलहाल की तो क्षमा कर दो गुरुपा, माफ कर देना। मेरे गुरु महाराज ने बोला था कि मेरे को भोग लगा जलेबी का, खुद भी खा, मुझे भी खिला, खुद भी खा। शुक्राना गुरु जी महाराज, शायद मेरा कोई बड़ा रोग है शरीर में, इसलिए काटना चाहते हैं गुरु जी महाराज। जलेबी प्रसाद खिला के शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और सत्संग जी, गुरु जी ने बोला कि एक चांदी का छल्ला ला। पहले तो बोला था कि अपनी माँ से ले, लेकिन मेरी माँ तो नहीं है सत्संग जी, न मेरे पिताजी हैं। तो गुरु महाराज ने बोला था जा एक चांदी का छल्ला ला, और वो मेरे स्वरूप के सामने रख के वो ब्लेस करवा के और शाम को रख दे, और सुबह नहा धो के मंत्र जाप करके 7 बार मेरा वो छल्ला अपने दाएं हाथ की जो छोटी वाली उंगली के बीच वाली जो होती है ना, वो वाली उसमें डाल लो। शुक्राना मेरे महाराज नहीं कर पाई बाबा, गुरु जी कह रहे थे इससे तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, नहीं कर पाई बाबा, मुझे क्षमा कर देना गुरु का। और सत्संग जी, गुरु जी महाराज का बड़ा प्यारा मैसेज आया था। गुरु जी महाराज ने बोला था कि शनिवार के दिन अपने बेटे को बोलना कि शनिवार मंदिर जाके मत्था टेक के आए।
तो साथ संगत जी उस वो चला गया था शाम को, मैं भी शनि मतलब मैं मंदिर गई थी सुबह 8:30 बजे। तो मतलब मैं जैसे कि जल लेके गई थी और क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं चीनी प्रसाद भी शायद मैं भूल गई हूँ, नहीं डाल के ले गई थी। और उसमें दूध भी वहीं लेके डाला तो, और तिल भी मैं डाल के ले गई थी और मैंने अर्पित किए। और मैंने भोलेनाथ के शिवलिंग के पास दिया भी जलाया, गुरु महाराज ने करवाया। और फिर पीपल देव में मैंने 3 दिए जलाए और शनिदेव में भी तेल चढ़ाया। और महाराज को मैंने शनिदेव महाराज को गुड़ और चने का भोग भी लगाया और हनुमान जी को भी लगाया, क्योंकि मुझसे जैसा होता मैं कर देती हूँ। गुरु महाराज जैसे सेवा ले रहे हैं बाबा, मेरे अंदर कोई मैं नहीं है भगवान, बस मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है गुरु जी ये खत्म कर दो गुरु जी, बस प्लीज गुरु जी मेरी अरदास सुन लो मेरे बाबा। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक जो दोबारा बहुत तगड़े तगड़े कराए गए मानंद क्रिया, और वो मेरी जिठानी है बड़ी वाली, मेरे मायके के लोग भी हैं। तो गुरु महाराज मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी बाबा, मैंने उन्हें माफ कर दिया। उनको जितना मर्जी करना है करें, क्योंकि आपका हाथ सदा ही मेरे सर पे है, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि गुरुजी कहते तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, तेरी बच्चियों का तेरा। और मेरी बेटी एक बड़ी है जो पेपर देने गई है, मुझे डर लगा रहता गुरु का, ऐसा नहीं ब्रेसलेट स्वरूप है उसके पास गुरु महाराज का, पर डर लगा रहता मेरी जिठानी को पता चले तो बेइज्जती ना करे उसकी। तो बाबा जी उसके अंग संग रहना, उसके साथ रहना महाराज, कुछ ना होए, उसके सही ढंग से पेपर हो जाए, उसका रिजल्ट अच्छा करवाना बाबा, अपने हाथ से करवाना गुरुजी। और सत्संग जी मैंने ना गुरुजी महाराज मेरे को कल सत्संग सुना रहे थे, घंटी ने बताया उनके मम्मी पापा खत्म हो गए थे जैसे मेरे खत्म हो गए, तो उनके दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई थी तो वो सुलह करवा रहे थे, तो उनको ही उन आंटी जी से ही रिश्ता उन लोगों ने खत्म कर दिया दोनों भाइयों ने। तो सेम कहानी मेरी है सत्संग जी, मेरे 2 भाई, एक बड़ा एक मेरे दोनों मेरे से बड़े हैं। तो महाराज छोटा वाला भाई मेरे से बहुत नफरत करता है, मेरी भाभी मेरा भाई, और क्या कहते हैं सत्संग जी बड़े वाला तो, बड़े वाले भैया तो मेरे बोलते थे, उनकी बीवी बच्चे भी बोलने लगे थे, बाकी नफरत तो वो भी करते मेरे से, मैं जानती हूँ गुरु महाराज ने बताया। तो वो उनके ना मतलब वो बहुत रोती थी आंटी जी कि मेरी क्या गलती है। सत्संग जी गुरु जी महाराज से अरदास करती थी, तो सत्संग जी महाराज ने उनके भाई को ब्लेस किया, उनको अपनी संगत बनाया। और उनके भाई को फोन आया और उन्होंने माफी भी मांगी कि मेरे से गलती होगी बहन जी, आप आ जाओ घर, और हमसे गलती हो गई थी। मेरे को 2 बार आज सुनाया गुरुजी महाराज ने ये सत्संग, तो मेरे से थोड़ा सा तो छूट गया था, सॉरी गुरुपा मुझे माफ कर देना। और सत्संगत जी, और रात को मेरा भाई भी मुझे सपने में देखा, छोटा वाला, आज तक कभी नहीं दिखाई दिया। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मुझे नहीं पता गुरुपा कि आप दिखा के क्या मतलब क्या मेरे को मतलब बताना चाहते हो, मैं पागल बच्चियों में नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा, प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर देना। और मैंने देखा कि मेरी मम्मी चाय बना रही है और वो चाय पी रहा है, और मैं उठ के मतलब मैं फोन देख रही हूँ, तो राधा कृष्ण का मैं वो देख रही हूँ मतलब पिक्चर, तो वो मेरा मैं उठ के चल रही हूँ, तो मैं उससे डरती हूँ सत्संग जी, मैं बहुत डरती हूँ उससे। तो वो मेरा हाथ पकड़ के बैठा रहा, तो मैं उस चली गई हूँ। और मेरे चाचा जो बड़े वाले ताऊ जी हैं, चाचा जी उनकी बेटे और बहू के पास गई मैं कि मेरे कोई अगर जा रहा है तो मेरे ससुराल मुझे लेते चले, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ उनसे। तो सत्संग जी मुझे नहीं पता गुरु महाराज कि क्या, गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू टेंशन न ले, तेरे काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। सॉरी गुरुपा से मैं यही बोलती हूँ, गुरुपा मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अगर मैंने गलती करी है तो मुझे उसकी सजा दो गुरुपा, बच्चों को नहीं गुरुपा, बच्चे बेकसूर है मेरे खाटू श्याम बाबा मेरी अरदास सुनो मेरे बाबा, मेरे टुकड़ी वाले बाबा, मैंने सिर्फ आपको अपना पिता माना है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक, ये वशीकरण, ये जादू टोने क्या होता जा सकती मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी पे नहीं कराया गुरुजी जानते बाबा जी। और जो भी मेरे से जाने अनजाने गलती हुई है परमात्मा, मैं आपके चरणों को हाथ लगा के माफी मांगती हूँ, परमात्मा मुझे माफ कर देना, मेरी बच्ची को मेरे बेटे को माफ करो गुरुजी, उनका जो भी संकट है गुरुजी काटो गुरुजी कहते सारे मैं अपने पे लेता हूँ, शुक्राना मेरे परम पिता।
बस मेरे को नीवा करना चला दो गुरुजी महाराज, मेरे अंदर अहंकार ना आए। गुरुपा बहुत दिन से मैसेज दे रहे, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। सत्संग जी, ये पुराना ऑफिस है, ये छूट गया था एक बार, फिर मैं नई जगह गई, वहां से फिर ये दोबारा मैंने ज्वाइन किया पुराना ऑफिस। उसमें काम तो नहीं रहता है, गुरुजी जानते मैं पूरा दिन बैठी ही रहती हूँ, ज्यादातर काम नहीं रहता है, लेकिन मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरु महाराज जो बोलते, जितना मेरे से सुना जाता है मैं सुन लेती हूँ। गुरुपा को कभी क्लाइंट भी होते, कभी बंद करके जाना भी पड़ता फोन ऑफ करके, तो गुरुपा मुझे माफ कर देना। पर गुरु महाराज ने बोला कि मतलब आज शनिवार है, बहुत भारी तेरे अंकल पे दिन। गुरु जी महाराज बोला था 3 दिन बहुत भारी है। गुरुपा कल ना सत्संग जी मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी बात को लेके मेरे अंकल जी मेरी इतनी लड़ाई हुई कि रिश्ता, ये सब मैंने बोला था कि उन्होंने बोला रिश्ता खत्म करना है, ऐसे करके उन्होंने मेरे दोनों नंबर अपने दोनों ब्लॉक कर रखे तीनों। परमात्मा जाने, मैं पता नहीं, मैं जरा सी बात कहती सही बात हो, लेकिन उनको बहुत बुरी लगती, चुभती है। वो कहते हैं कि कई नहीं थे ऐसे। गुरुजी कहते हैं वो इंसान बहुत अच्छा, उस पर वसीकरण ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा कराया है कि वो तेरी बात नहीं मानता, लेकिन तू टेंशन न ले, मैं उसको सुधार रहा हूँ और उसको बुद्धि दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, हमारी जीवन की नैया तो आपके सहारे गुरुजी, आपके मेरे जीवन की डोर आपके सहारे, जैसे मर्जी चलाओ गुरुपा। अगर गुरुपा मेरी जान लेने से उनका भला होता है मेरे शत्रुओं का, तो मेरे परमात्मा मुझे वो भी कबूल है, वो भी कबूल है मेरे दाता। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्राण निकले तो मेरे गुरुजी लेने आए, अपने चरणों में लेके जाओ बस। गुरुजी बाकी बच्चों का ध्यान रखना परमात्मा। एक सत्संग है, 1 साल हो गया और इसे 1 साल हो जाएगा गुरुजी। जितना बोलते मेरे से, जितना कर पाती हूँ सत्संग जी। मेरी आए दिन तबीयत खराब रहती, कभी सर में दर्द, कभी बॉडी में दर्द, तो सत्संग जी गुरु महाराज कहते हैं जितना ज्यादा तो सत्संग सुनेगी उतने कष्ट कटेंगे। शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी मेरे को ना मतलब बड़ा स्वरूप 3-4 ब्रेसलेट स्वरूप मेरे को गुरु जी ने ब्लेस किया था, एक लोकुट स्वरूप। तो सत्संग जी 2 रखे हैं, तो किसी भी संगत को जरूरत होगी ना गुरुपा, में जरूर ये ब्लेसिंग आपकी उनके तक पहुंचाऊंगी बाबा जी। 2 ब्रेसलेट स्वरूप रखे, एक लोकुट स्वरूप भी रखा हुआ है। जो भी संगत परेशान होगी जा उनको आपकी जरूरत मैं जरूर दूंगी गुरुपा। मेरे मन में कोई लालच नहीं मेरे गुरु महाराज, आपकी ब्लेसिंग सब तक पहुंचनी चाहिए, सबके पास। सब आपके बच्चे हैं गुरुपा, वो भी तो आपके बच्चे हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी, बस उनको बुद्धि दे दो गुरु महाराज। मेरा मान सम्मान और इज्जत, मान सम्मान, करियर सब आपके हवाले गुरुपा। जैसा चाहो गुरुपा वैसा करो आप, मुझे कुछ नहीं पता। परमात्मा मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी कह रहे तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, तैयारी शुरू कर दे, शुक्राना करना ना भूलो गुरुजी। मैं सुबह ठंड की वजह से नहीं उठ पाती हूँ, और जैसे ठंड ज्यादा होती मैं अमृत वेला भी नहीं उठ ही नहीं पाती हूँ सत्संग जी। और परमात्मा जी पहले उठाते थे तो मैं अच्छे से अमृत वेला कर लेती थी, अच्छे से गुरुजी करवा देते थे। गुरुजी ने मुझे अब मेरे बेटे के लिए बहुत उपाय बोले हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, छोटे छोटे कर देते जो मेरे को सरल दिखते कि हाँ ये सरल है। तो मेरे परम पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो भी मेरी भूल चूक गलतियां गुरुजी माफ कर देना मेरे बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। बहुत बहुत गुरुजी ने बोला, मंगलवार को उपाय भी बोला था गुरुजी ने, शनिवार के दिन भी बोला था कि उस पे नींबू मतलब 7 बार मंत्र जाप करना मेरा, और फिर 7 बार वार के और उसको गैस पे जला देना सत्संग से। तो ये भी मैं करूंगी। थर्सडे के लिए भी बोला था नींबू के लिए, तो एक आंटी ने बताया था, तो सत्संग जी थर्सडे तो नहीं कर पाई, लेकिन आज शनिवार है गुरु, आज जरूर करवा देना मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे दाता, क्योंकि गुरुजी कहते 10 बजे से पहले करना होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। गुरु महाराज कहते हैं कि आज सुनाया कि तू 21 दिन जाके हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा गुरुजी को उनको सुना के हनुमान जी को। ठीक है गुरुपा, जैसे आप कहोगे परमात्मा, बस ये सेवा टूटनी नहीं चाहिए महाराज, ये सेवा ले लो। मेरा भी देख सत्संग जी, पहले मैं कबूतर महाराज को बाजरा भी डालती थी, पानी भी रखती थी, तुलसी माता को जल भी चढ़ाती थी, सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ अब, क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी है कि पूछो मत आप।
लेकिन गुरु जी महाराज आपके होते हुए कोई ब्लैक मैजिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस गुरु महाराज जी हिम्मत दे दो और जल्दी उठाओ गुरु जी महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के, ये अरदास मेरी कबूल करो गुरु जी, ताकि पहले जैसे मैं फिर से कर सकूं। और गुरु महाराज ने बोला था कि 40 दिन चींटियों को गुड़ या बतासे खिलाने हैं। तो सत्संग जी गुरु जी ने ये भी बोला था कि मेरे को कि जैसे डॉग वगैरह हैं उनको स्वेटर पहनाना, पुराने कपड़े निकाल के। तो मैं निकाल के तो रखी हूँ गुरु जी महाराज, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ गुरु जी। अभी तो आज बारिश हो रही थी तो आपको जलेबी को भोग भी नहीं लगा पाई। परमात्मा मुझे माफ कर देना गुरु जी, मैं जा रही हूँ। गुरु जी ने बोला था कि मेरे को चाय पीनी थी हाथ की, तो चाय में ना कड़ी पत्ते वाली बताई थी गुरु पा ने, अदरक इलायची और कड़ी पत्ता डाल के। तो कड़ी पत्ता तो कल मैं लाई थी रखे गुरु जी, मैं जरूर आपके लिए चाय बनाऊंगी। परम पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने बोला कड़ा प्रसाद बनाना भी सीख ले, क्योंकि मैं कभी कभी तो सही बनाती हूँ, कभी कभी मेरे से नहीं बनता है गुरु जी महाराज, उसके लिए सॉरी गुरु जी, माफ कर देना। तो सत्संग जी गुरु जी महाराज का हर बार गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं 7774742 ऐसे ऐसे करके 4 और 4244 ऐसे करके ब्लेसिंग गुरु जी महाराज पूरी रास्ते ब्लेसिंग देते हैं मेरे को। लेकिन मैं बेवकूफ लड़की, मैं समझ ही नहीं पाते। बस जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर देते हूँ बस, वो भी कभी कभी। सॉरी गुरु पा, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। तो सत्संग जी कल तो इतनी लड़ाई हुई कि अब रिश्ता ही खत्म हो गया। लेकिन सत्संग जी मैंने 2 बार 3 बार फोन किया, तो मेरे अंकल जी ने एक बार खैर फोन करा उधर से कि बताओ अब क्या है, अब तो लड़ाई बहुत हो गई। तो गुरु जी ने बोला है शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरी अरदास सुनने के लिए। फिर से उन्होंने फोन तो किया और सत्संग जी गुरु जी ने बोला कि जो वो कर रहा है उसको करने दे, थोड़ी देर के लिए तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले। जो तू सोच रही है वो सोचते जा गुरु महाराज। मैं ये सोच रही हूँ, जी कहना है कि गुरु जी महाराज जो भी ब्लैक मैजिक वसीकरण सब काट दो गुरु जी महाराज, बस मेरे अंकल मेरे होके रहे महाराज, बस अपनी बच्ची का सुहाग वापस कर दो महाराज, लौटा दो। गुरु जी ने बोला मैं 10 सुहागनों का आशीर्वाद दिया तेरे को, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे बाबा और मेरे को आप हो ना गुरु जी, तो मैं दुनिया की सबसे अमीर बेटी हूँ गुरु जी, बहुत अमीर हूँ गुरु जी। भंडार भरने का शुक्राना, सांसें देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और सत्संग जी मैं एक आपको बात बता रही हूँ, गुरु महाराज मेरे को बहुत दिन से किचन के मैसेज सुना रहे थे कि बेटा तेरे किचन में संभल के काम कर, संभल के काम कर। तो मैं इग्नोर कर देती थी कि चूल्हा खराब नहीं सत्संग जी, चूल्हा तो है ही खराब। लेकिन सत्संग जी जब मैं सुबह उठी कि शनिवार मुझे जोत बत्ती करने जाना, तो गुरु सत्संग जी मेरे सिलेंडर से इतनी गैस निकल रही थी, वो तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे महाराज का, जो गुरु जी ने मुझे मतलब बचाया। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो मैंने देखा तो सत्संगत जी मैंने थोड़ा हल्का सा पानी गुनगुना किया और मैंने उसी से नहाया, गुरु महाराज से माफी मांगा। फिर मैं मंदिर गई, फिर मैंने गैस वाले भैया को बोला तो उन्होंने बोला सिलेंडर ले आओ। तो सत्संगत जी मेरे बेटे पे नेगेटिविटी बहुत हो, जल प्रसाद भी नहीं पीता, पहले पी लेता था अब नहीं पीता, ना मेरी बेटी पीती है। चाहे जितना बोलो अपनी मर्जी से, कभी पियेंगे पियेंगे नहीं पियेंगे, मैं तो चली जाती हूँ। परमपिता परमेश्वर इनको अकल दो, सद्बुद्धि दो गुरु जी। तो सत्संग जी फिर मैंने अपने बेटे को बोला, उनका जाओ वासर ले आओ, वो वासर खराब हो गया भैया बोल रहे। तो एकदम से लड़ पड़ा कि मैं अब इतने टाइम वासर लेने जाऊँ 8 बजे। मैंने कहा बेटा मेरे को ड्यूटी भी तो जाना। मैंने भी उसको थोड़ा सा मतलब तेज वाला रिएक्ट किया, सॉरी गुरु पा मुझे माफ कर देना, परमपिता परमेश्वर माफ कर दो गुरु जी। फिर वो गया लेके आया सत्संग जी, उसने वासर लगाया मेरे बेटे ने। अब देखो गैस सही से चल रही गुरु जी, अभी भी कोई कमी हो परमपिता परमेश्वर तो जरूर मेरे को बताना, मेरे मालिक जरूर बताना। और सत्संग जी बताया था गुरु महाराज ने कि तेरे मतलब किचन में लोहे का सामान पड़ा, उसको निकाल दे जल्द से जल्द, क्योंकि तेरे अंकल पे बड़ा कष्ट। तो सत्संग जी मेरे पास एक बताया था ना करके, एक लोहे की कढ़ाई है जिसमें जंग लगी, एक है अदरक कुटना वो भी लोहे का है, और एक सिलेंडर। गुरु महाराज हाथ तो टाइम नहीं लगा पर मैंने हटा के साइड में कर दिया, पर बहुत जल्द मैं वो कबाड़े को दे दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, लक्ष्य वाली शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज कह रहे 15 तारीख से तेरा टाइम बदलने वाला बेटा, और तू जब तक काम ना हो जाए तब तक किसी से बताना नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं गुरु जी मैं किसी से नहीं बताऊंगी। गुरु महाराज ने मेरे को मतलब रेड गाड़ी की मैसेज दिए कि मैंने तेरे को गाड़ी ब्लेस कर दी, शुक्राना और शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। घर ब्लेस कर दिया, नौकरी ब्लेस कर दी, सब चीज ब्लेस करूंगी गुरु महाराज, मैं जानती हूँ गुरु पा।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। बस गुरु महाराज एक के अरदास है बाबा, मेरे एक घर में ना लड़ाई कलेश ना हो महाराज, बस इनसे। और गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे को हेल्थ ब्लेस करूंगा पहले, उसके बाद जो होगा सो पे ब्लेस करूंगा। बिल्कुल गुरुबा, हेल्थ ब्लेस करो, बच्चों को ठीक रखो गुरुबा, उसके साथ साथ सबका ख्याल रखते रखते खुद का भी ख्याल रखो गुरु महाराज, क्योंकि हमारे सबके कष्ट आप अपने पर लेते हो गुरु महाराज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। मैंने चूड़ियां भी निकाल के रखी हैं साइड में, वो भी मैं देखूंगी, क्योंकि बैठ के नीचे कहते हैं चूड़ियां नहीं रखते हैं सुहाग की चीजें। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज देने का शुक्राना। हर चीज बिना पैसों के दिलाते तो गुरु महाराज, जहाँ जाते बोलते भैया अभी नहीं है, ले लेना सैलरी पे, तो कोई मना नहीं करता। ये सब आपकी ब्लेसिंग है गुरु जी, सब आप ही करवाते हो, आप ही करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला शिव पुराण दोनों टाइम सुनना, शाम और सुबह। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। जितने संकट है महाराज, ज्यादा से ज्यादा आपके मैं सत्संग सुन पाऊं मेरे भोलेनाथ महाराज, मेरे पार्वती मैया, मेरी दुर्गे मैया, मेरी काली मैया, मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे बाबा नीम करौली वाले बाबा, मेरे साईनाथ महाराज, मेरे गणेश जी, मेरे कार्तिकेय जी, मेरे नंदी महाराज, मेरे विष्णु भगवान, मेरी लक्ष्मी मैया, सारी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना है। सारी देवी देवता, सारी देवी देवता, मेरे मायके के पितर महाराज, मेरे ससुर के पितर महाराज, कृपा करो मेरे बाबा, कृपा करो, अपने नाती नतनी पे, अपनी बच्ची पे सदा आशीर्वाद बना के रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भी मेरे मायके के ससुराल के जो भी पितर हैं, अगर उनकी आत्मा भटक रही महाराज, उनको मोक्ष दो मेरे परमात्मा, मोक्ष दो, मोक्ष दो मेरे बाबा, मोक्ष दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ महाराज। अमृत बेल में उठाना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरु जी महाराज का, लक्ष्य बड़ी शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग सैर करते हुए यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करे सत्संग जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करो गुरु, सबका भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।